हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है क्योंकि संवेदनहीनता की हद हो गई है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि जान गंवाने से अच्छा निलंबित हो जाना है। अगर जान बची रहेगी तो नौकरी फिर मिल जाएगी। नौकरी बचाने के लिए जान गंवा देना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जो प्रदेश में आ रहे हैं और बुखार होने के बावजूद भी, तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी लोग जो है ड्यूटी पर गए और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। आखिर वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ड्यूटी कटवाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा बुखार से पीड़ित एक शिक्षक, लेकिन संवेदनहीन अधिकारियों ने नहीं सुनी। आखिर में वही हुआ। तो दोस्तों, आप थोड़ा सावधान हो जाइए और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो ड्यूटी पर जाने से अच्छा निलंबित हो जाना होगा। जान रहेगी तो फिर से बहाली हो जाएगी। आइए दिखाते हैं दोस्तों आपको न्यूज़ क्या है। तो ये समाचार है सुल्तानपुर का। बुखार से पीड़ित शिक्षक गिड़गिड़ाता रहा, नहीं कटी चुनाव ड्यूटी और आखिर में मौत। बुखार से पीड़ित शिक्षक अधिकारियों के सामने कराहता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ड्यूटी नहीं कटी। पीठासीन अधिकारी बनाकर उसे बूथ पर भेज दिया गया, जहां चुनाव के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और जिला अस्पताल में मौत हो गई। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लम्हुआ के कुटिया निवासी सुरेश चंद्र त्रिपाठी दुबेपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तरी में सहायक अध्यापक नियुक्त थे। उन्हें पीठासीन अधिकारी बनाकर चादा के कोथरा खुर्द भेज दिया गया। उन्हें कई दिनों से बुखार आ रहा था। कई बार कोशिश के बाद भी उनकी कोरोना जांच नहीं हुई। अधिकारियों से वह जांच करवाने और ड्यूटी कटवाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन न जांच हुई और न ही ड्यूटी कटी। सोमवार को दोपहर चुनाव के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ऐसी परिस्थिति में जो है आप खुद समझदार हैं और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आइए दिखाते हैं आपको हाई कोर्ट का क्या कहना है इस चुनाव के संबंध में। ये स्टेटमेंट है हाई कोर्ट का। संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के दौरान चुनाव कराने के तरीके पर नाराजगी जताई। जिस तरह हो रहे पंचायत चुनाव वो ठीक नहीं। उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के दौरान पंचायत चुनाव कराने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था, इसके बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई। जिस तरह पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और अध्यापकों व सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर पुलिस की पोलिंग बूथों पर भेज दिया गया, यह ठीक नहीं है। चुनाव कराने वाले अधिकारियों को भी पता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था मायने रखती है। खाने पीने की चीज़ों से भारी किराना की दुकानें या बाइक और कार से भरे शोरूम हैं, लेकिन दवा की दुकानें खाली हैं। वहीं रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो वह दुकानें व शोरूम व्यर्थ हैं। कोर्ट ने प्रदेश में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि प्रयागराज व लखनऊ जैसे शहरों में ही रोजाना 500 से 1000 मरीजों को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं 0.5% आबादी की आवश्यकता
को पूरी कर सकते हैं, सिर्फ 0.5% आबादी को। सिर्फ 0.5% के इलाज की व्यवस्था। कोर्ट ने कहा, प्रयागराज शहर की आबादी 30 लाख है, यहाँ 12 अस्पतालों में 1977 बेड और 514 आईसीयू बेड ही हैं। यहाँ केवल 0.5% लोगों के इलाज की व्यवस्था है। 20 बेड प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। लखनऊ में 1000 बेड हैं, फिर भी ये नाकाफ़ी है। ज़रूरत इससे कहीं अधिक की है। हर पंचायत, हर 5वां घर सर्दी जुकाम से पीड़ित है, जांच नहीं हो पा रही है। वीआईपी की 12 घंटे में जांच रिपोर्ट तो आम आदमी को 3 दिन बाद जांच रिपोर्ट मिल रही है। ऐसे में इन 3 दिन तक वह कहाँ जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। 1/3 हेल्थ वर्कर से काम लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में वह भी संक्रमित हैं। जीवन रक्षक दवाओं की कमी है। दोस्तों, ये हाईकोर्ट के स्टेटमेंट हैं, हाईकोर्ट के बयान हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय को ही कुछ सोचना चाहिए और कुछ ऐसे आदेश जारी करना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।